इनोनाकी टनल, आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये एक हॉन्टेड टनल है जापान का, और इसके बारे में मुझे ज़्यादातर बातें रेडिट से मान लो पता चली है। हाँ, मैं मानती हूँ रेडिट की सारी बातें सच्ची नहीं होती है, लेकिन आई बेट यू गाइज आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पूकी स्टोरी है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहें मेरे साथ। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ये जो इनोनाकी टेम्पल है ये कहाँ है। तो ये है जापान में, और ये एक प्रीफेक्चर के अंडर आता है। तो ये जो इनोनाकी टनल है इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, और क्राइम रिलेटेड बातें क्या वो, या एक हॉन्टेड बात बोलो, सब कुछ इसके बारे में दर्ज है। आपको ढेरों न्यूज़ मिलेंगे और हज़ारों आर्टिकल्स, इवन लाखों आर्टिकल्स मैं कह लूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट इस टॉपिक में इसीलिए आया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुन रही थी इसके बारे में कि कोई इनोनाकी टनल है जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो लोगों के दिमाग से बाहर है। तो यस गाइस, इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी हुई है हाउलिंग विलेज नाम से। अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट करके नीचे बताना कि कैसे लगी आपको और क्या हुआ एंड में इस मूवी में। तो चलो अपनी कहानी पे वापस आते हैं। तो होता क्या है कि इनोनाकी विलेज के बारे में पता चलता है 2000 में। निप्पॉन टीवी जो ब्रॉडकास्ट एजेंसी है उनके थ्रू पता चलता है कि ये विलेज कहाँ है एक्चुअल में जापान में। ये एक अर्बन लेजेंड है जापान का, जिसमें इनोनाकी विलेज या टनल कह लो बहुत ज़्यादा फेमस है एज अ हॉन्टेड टनल के रूप में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीवी निप्पॉन ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू पता चलता है कि इस टनल में कुछ हुआ है। तो हुआ क्या था कि एक कपल का मर्डर हो गया था यहाँ पे, और इसके अलावा इस टनल में पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी, सुसाइड रिलेटेड चीज़ें मानो, या फिर लोगों को लूटना कह लो, या फिर जो यहाँ घूमने जाता था कभी कभार वो वापस ही नहीं आता था। इस टाइप की चीज़ें हुई है। और ऐसा नहीं है कि हर कोई वहाँ जाता है और कोई भी वापस नहीं आता, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये एक अर्बन लेजेंड है, माउथ टू माउथ फैली हुई स्टोरी है। तो कितना सच है और कितना नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको इस बारे में बता रही हूँ। तो हुआ कि ये है कि 2000 में यहाँ एक कपल की डेथ हो गई। इसके पहले यहाँ पे एक बूढ़े इंसान को जिंदा जला दिया गया था उसे लूटने के इरादे से कुछ लड़कों ने मिलकर, और एक 20 साल के लड़के की भी यहाँ डेथ हो गई थी। यस, तो उसके बाद मुझे ये जो वर्ड बोल रही हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं बीप बीप का साउंड डालूँगी बीच में, क्योंकि ये सही नहीं होगा बार बार सुसाइड बोलना। तो ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, इसे सुसाइड फॉरेस्ट या फिर सुसाइड विलेज टनल इसके नाम से भी जापान में जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई है। ये एक बहुत पिछड़ा हुआ भाग बोल सकते हो आप जापान में, इनोनाकी टेम्पल का, या फिर एक जो प्रीफेक्चर है उसका। ये बहुत पिछड़ा हुआ भाग है जहाँ पे बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जो कि बिल्कुल भी हमारे डेली लाइफ में सुनने लायक नहीं होती। तो लोगों ने यहाँ पे पहले तो कोई नहीं जाता था, लेकिन फिर कैसे लोगों ने जाना यहाँ पे शुरू किया। जैसे यहाँ की घटनाएं बढ़ रही थी, लोगों को इंटरेस्ट आया और उन्होंने यहाँ जाना शुरू किया, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ पे जाने लग गए और उन्हें यहाँ बहुत सी स्पोकी चीज़ें फील होने लग गई। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लग गए रेडिट के ऊपर कि उनके साथ वहाँ जाने के बाद क्या होता था। एक लड़के ने अच्छी भी बात बताई और कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट किए जिसमें मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बहुत से लोगों का इतना डेंजरस एक्सपीरियंस था कि वो पढ़ के मुझे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो रहे थे, और मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि सच में ऐसा होता है तो मैं तो कभी नहीं जाऊँगी अगर ऐसा होता है तो जो मुझे बहुत भयानक लगा यही कि वो ज़िंदा इंसान को एक जला दिया गया था, और एक लड़के की 20 साल के लड़के के वहाँ पे बॉडी मिली। इसके अलावा वहाँ पे एक डैम है जिसमें बहुत सारी बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ पाइल्ड अप करके रखी गई है। आई डोंट नो ये कितना ट्रू है, ये मैंने रेडिट पे पढ़ा तो उससे मुझे पता चला। और कहते हैं कि इनोनाकी टनल से होते हुए आप इनोनाकी विलेज तक जा सकते हो, और वहाँ पे कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहती। ये एक टाबू है कि लोग उनको खोज के निकाल रहे हैं कि वहाँ क्या है और क्या नहीं। ऐसी बहुत सी सभ्यताएं अभी भी वहाँ है जो नहीं चाहती कि लोग उनको ढूंढे, वो सिंपली लोगों के सामने नहीं आना चाहती है। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी कितनी ट्रू है कि ये इनोनाकी टनल एक हॉन्टेड टनल है, और उसके बाद एक विलेज लगता है जहाँ पे एक ऐसी सभ्यताएं हैं जो कि
छुप के रह रही है अभी तक कि आपको लगता है कि ये ट्रू है। आई एम श्योर अगर आप रेडिट पे जाओगे और इसके बारे में सर्च करोगे और पढ़ने के बाद आपको डर ना लगे तो आई एम बेट यू गाइस आपको बहुत डर लगेगा उसके बारे में पढ़ने के बाद। मुझे तो वाकई इतना डर लगा कि मैं इतना तो कह सकती हूँ कि डरावनी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, मिलते हैं, बाय।